अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम 2019 की लास्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जहाँ दोस्तों Mi90 Pro अभी रिसेंटली इसको MI के स्टोर पर MIstore.pk पर अवेलेबल किया गया है। बड़ी एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, 61,000 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस है। ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक नहीं दिया जाएगा और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो 6 महीने से वेट कर रहे हैं कि Mi90 Pro कब आएगा पाकिस्तान में। फाइनली देर आए शायद दुरुस्त आए। प्राइस के हिसाब से 6GB 128GB का एक ही वेरिएंट अवेलेबल किया गया है और ये जब भी आपको मिलेगा ऑनलाइन सेल में मिलेगा, ऑफलाइन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में देखते ये है कि यहाँ पर Mi90 Pro के बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं और या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही है। और पबजी लवर्स के लिए आज थोड़ा सा पबजी का गेम प्ले भी करके देखते हैं कि यहाँ Mi90 Pro जो है वो क्या ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। Mi90 Pro का हमें इस तरह का बॉक्स मिलता है, ब्लैक कलर का टोन है जैसा कि Mi90 का आता था। ऊपर की साइड पर हमें का रैपर मिल रहा है, Mi90 Pro लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ मेरे पास जो कलर है वो ग्लेशियर ब्लू कलर है। 6GB का रैम है, 128GB का रोम है। यहाँ भी आपको Mi90 Pro की ब्रांडिंग मिलेगी। PTA की वारंटी सील ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आजकल ज़रा PTO के इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं। रियर पर वारंटी कार्ड दिया गया है, कोई भी की स्पेसिफिकेशन को मेंशन नहीं किया गया। बॉक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, हम रैपर को उतार लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ऐसा कुछ इन्वेलप देखने को मिलता है जिसके अंदर एज यूजुअली जैसा कि सारी कंपनीज दे रही हैं, यहाँ हमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल जो कि इस शेप में रखा गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैनुअल बुक्स, आई थिंक सो कि कोई भी नहीं पढ़ता होगा। और उसके बाद हमें एक हार्ड केस देखने को मिलता है जैसा कि हमें Mi90 में देखने को मिला। Mi की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, एक मैट फिनिशिंग वाला एक प्लास्टिक है हार्ड केस होगा। उसके बाद हम बॉक्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉक्स में डिवाइस देखने को मिलती है Mi90 Pro। तो ये है Mi90 Pro और ऊपर की साइड पर कोई फ्रॉस्टेड पेपर को भी लगाया गया है। Qualcomm Snapdragon 855, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और 6.39 इंचेस का एक AMOLED फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ इसका हम रैपर उतार लेते हैं और डिवाइस को रख लेते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स में देखते हैं क्या कंटेंट मिलते हैं। तो इस तरह से एक पैकिंग रखी गई है ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है एक केबल और यहाँ जो केबल है हमें वो मिल रही है Type-C की कनेक्टिविटी वाली केबल। फिर हमें मिल जाता है एक चार्जर ब्रिक और 2 पिन चार्जर ब्रिक है, लोकलाइज चार्जर ब्रिक होगा यहाँ पर। ऐसी कुछ चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाती है और यहाँ चार्जर की अगर रेटिंग की बात कर ली जाए कि 27 वॉट का हमें यहाँ पर चार्जिंग देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स हमें 27 वॉट का एक चार्जर, फास्ट चार्जर Xiaomi का देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं मिलते। हम बात करते हैं कुछ फ़ोन के ओवरव्यू की। तो बॉक्स को रख लेते हैं साइड पर। अब फ़ोन के ओवरव्यू की बात की जाए तो यहाँ वही लुक देखने को मिलती है जैसा कि आपको Mi90 में देखने को मिली। जहाँ दोस्तों ग्लेशियर ब्लू कलर है और यहाँ Mi की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ कुछ आपको ब्लू टोन देखने को मिलता है। बिल्कुल सेंटर में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल रही है। फ्रेम एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिल रहा है। एक साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज के साथ ऑन ऑफ की दिखने को मिलती है जो कि रेड कलर की गई है। और अगर बॉटम की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको Type-C की कनेक्टिविटी, माइक, स्पीकर ग्रिल, एंटेना बैंड्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल रही है। सिम ट्रे को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। पहले अगर सिम ट्रे की बात की जाए तो यहाँ कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिल रही, आपको 2 सिम्स वाली ही ऑप्शन मिल जाती है। 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। मैं सिम ट्रे को अंदर डाल लेता हूँ दोबारा। अब यहाँ आपको एक साइड पर जस्ट एंटेना बैंड्स देखने को मिलेंगे, कोई भी आपको यहाँ पर कोई वॉल्यूम रॉकर की या कोई गूगल असिस्टेंस वाली की देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर की साइड पर आपको देखने को मिलता है माइक और यहाँ आपको एक पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ 3.5mm का जैक है और साथ ही आपको एक एंटेना बैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़ोन का ओवरव्यू है। फ्रंट साइड पर 6.39 इंचेस का गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्टेड आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है। मैं डिवाइस को ओपन करता हूँ, बात करते हैं कि यहाँ कैमरा कैसा रखा गया है। अब वैसे तो ये फ़ोन प्रोसेसर की वजह से बिकने वाला है, लेकिन फिर भी बात करते हैं कुछ ओवरव्यू की कि डिस्प्ले कैसा निकल कर आता है।
वेल यहाँ अगर ओवरव्यू की बात करूँ तो यार लुक सेम वही Mi9T वाली देखने को मिल रही है, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया। 6.39 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है डिस्प्ले में, और यहाँ बिल्ड क्वालिटी भी आपको वही ग्लास बिल्ड क्वालिटी, कलर भी वही मिल रहा है, इवन कैमरा सेटअप भी रियर पर वही इंप्लीमेंट देखने को मिल रहा है। अब इस फोन को अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉइड पाई बेस्ड MIUI 10.3.3 मिल रहा है, बट MIUI 11 की अपडेट आ चुकी है। अपडेट करने के बाद आपको MIUI का ग्लोबल रोम 11 देखने को मिल जाता है। इस फोन की अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो वो इसका हाईलाइटिंग फीचर होगा, क्योंकि यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 855 2.84 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक किलर है इस प्राइस के हिसाब से। अब रैम और रोम का वेरिएंट एक ही रखा गया है, 6GB 128GB। आपको एड्रीनो 640 का GPU मिल जाता है। और अगर इस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स को उसकी बात की जाए, 4,45,146 निकल कर आते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर टोटली जितने भी कंपटीटर्स हैं उनको बिल्कुल compete करते हैं। अब यहाँ परफॉर्मेंस भी आपको वही मिलने वाली है जैसा कि फ्लैगशिप सीरीज में मिल जाती है। गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन का बहुत बेहतर होने वाला है, इवन साउंड क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। और अगर PUBG की बात कर ली जाए तो यहाँ PUBG जो है वो आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स, मतलब आपको कोई भी डिवाइस इस रेंज के अंदर ये ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं करती। आप HDR के साथ एक्सट्रीम पर भी खेल सकते हैं, गेम प्ले काफ़ी स्मूथ निकल कर आता है, कलर सैचुरेशन, डिस्प्ले की रेंडरिंग काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की निकल कर आती है। और यहाँ जो टच रिस्पॉन्स है इस फ़ोन का आउट क्लास, मतलब मुझे नहीं फील होता कि यहाँ पर कोई भी मैं एक 60-62 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस निकल कर आती है। और अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको Mi9T से। फ्रंट वाला पॉपअप कैमरा आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का, और यहाँ पॉपअप सेल्फी कैमरा में आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी। फेस अनलॉक भी इस फोन के अंदर इंक्लूड किया गया है, और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट काम करता है इस फोन का। रियर पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। वैसे 2019 के लास्ट तक हमें इस रेंज के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप भी ऑफर किए जा रहे हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है आपको। पोर्ट्रेट शॉट्स भी कुछ बेहतर देखने को मिल जाते हैं। अब ज़्यादा पिक्चर्स को कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल रिव्यू में बात करूंगा कि इसका कैमरा कैसा निकल कर आता है। बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की बैटरी है, जो कि एक फ्लैगशिप सीरीज के सारे ही फोन्स में आती है, 4500 का पेयर। बट अनबॉक्स करते ही 27 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। क्विक चार्ज 4+ को सपोर्ट करता है। एक ही कलर को पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल किया गया है, ग्लेशियर ब्लू कलर। इसके अलावा कोई कलर अवेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जो है आगे जाके 2 महीने बाद K30 Pro को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। नाम पता नहीं क्या रखते हैं, बट वो जो फ़ोन होंगे वो आपको पाकिस्तान की मार्केट में 2 महीने बाद देखने को मिलेंगे। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग और एक फर्स्ट इंप्रेशन Mi9T Pro का। अब मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि वो ले सकते हैं जिनको गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई फ्रेम रेट्स, एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स और सारी वो ऑप्शंस मिल जाती हैं जो कि 1.5 लाख या 1 लाख से ऊपर वाली डिवाइसेस में देखने को मिल रही हैं। बट कैमरा का अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल, टेलीफोटो लेंस ज़रूर स्ट्रगल करता है। बाकी ऑल ओवर Mi9T जैसा ही कैमरा देखने को मिलता है, वही EIS की सपोर्ट मिलती है। तो मेरे हिसाब से 61,000 रुपये की रेंज वैल्यू फॉर मनी निकल कर आती है। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कोई 20 स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको कैसा लगा Mi9T Pro, और आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे थे इस 20 का, खासकर PUBG को लेके? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी अगले साल आप लोगों से किसी नई वीडियो, किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टर से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।